हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। राइट। तो लास्ट 2 चैप्टर्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ये कि नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो हम हमेशा प्रोडक्शन जो है विद इन अ ईयर लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स जो हैं वो टोटल 8 होते हैं। ओके, मैं आपको समरी छोटी से पहले बताते चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें हम करेंगे उसमें। इस चैप्टर में समझना है। ओके, तो ये आपके टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, जिसमें 4 आपके डोमेस्टिक लेवल पे होंगे और 4 आपके नेशनल लेवल पे होंगे। अब हम इसको कैसे एग्रीगेट्स को करते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, ये एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं, इसको हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, एक मैंने आपको बताया था। शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था। एक था आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक था आपका नेट इन्वेस्टमेंट। रिमेम्बर? ठीक है, तो इसको एक हम जब बनाएंगे एग्रीगेट तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका एग्रीगेट क्या था? ग्रॉस और नेट था। सेकंड आपका एग्रीगेट था डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे। हमने पढ़ा था ना डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट। एंड थर्ड जो आपका एग्रीगेट था वो था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? हम मानते हैं कि प्रोडक्ट जो है आपका, सिंपल यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ही लिख देती हूँ, उसको कोई डिफरेंस कहीं पे छूना तो है नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये है आपका प्रोडक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री और नेशनल बाउंड्री विद इन अ ईयर। ओके, प्रोडक्शन को हम लेके चलेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें फिर से आपका एक लास्ट आ जाएगा, दैट इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। यही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में आपके पढ़े थे। ओके, अब हम देखिए एग्रीगेट्स कैसे बनाते हैं। राइट, एग्रीगेट्स में के पहले हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक एग्रीगेट बनाएंगे। ओके, डोमेस्टिक में क्या होगा, पहले हमने फर्स्ट एग्रीगेट देखे, यहाँ पे लिखा भी है तो मैं बहुत ज्यादा लिखूंगी नहीं, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता दूंगी कैसे बन रहे हैं। जीडीपी एमपी कैसे बना, ये डोमेस्टिक का है। राइट, तो पहले हमने क्या किया, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक। ओके, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, किसी में भी चेंज नहीं होगा, एट मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस। तो पहले आपका देखिए एग्रीगेट ये बन गया ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी आपका ये फर्स्ट एग्रीगेट बन गया। ठीक है, सेकंड एग्रीगेट क्या, हम डोमेस्टिक पे ही लेके चलेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे इसका, कैसे बनाएंगे इसे देखिए। इसमें भी हम ग्रॉस लेंगे। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम रहेगा, एट फैक्टर कॉस्ट, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम करी है उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर फैक्टर कॉस्ट, ये आपका सेकंड बन गया एग्रीगेट। आई होप ये चीज क्लियर होगी कैसे एग्रीगेट्स हम बना रहे हैं, और इन्हीं से ही हम कैलकुलेट करेंगे आगे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, जो कुछ भी हमसे पूछा जाएगा। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थर्ड हम एग्रीगेट कैसे बनाएंगे। अब ग्रॉस से तो हमने सब कर लिया ना, ग्रॉस से तो हमने सब चीजें कवर कर ली, नेशनल भी और उसका डोमेस्टिक भी। राइट, थर्ड पॉइंट में हम कैसे बनाएंगे, इसमें अब हम ग्रॉस कंप्लीट हो गया तो नेट पे आएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम रहेगा एट मार्केट प्राइस। देखिए थर्ड आपका बन गया ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, अब फिर क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, दैट इज हमें अब फोर्थ बनाना है, तो नेट, ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, और हमारा ये क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा बन गया नेक्स्ट, ये एग्रीगेट। और इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन में आपका आता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो वो फॉर्मूला नहीं आपको गिवन है, तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम तक आप कैलकुलेशन में पहुंच जाएंगे। फाइन, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। इसको हम कहते हैं, ये सब आपके एग्रीगेट्स किसके हैं, डोमेस्टिक के हैं। ओके, तो ये 4 एग्रीगेट्स हमने पढ़ लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे, अब कैलकुलेशन देखेंगे कैसे होती है आपकी नेशनल लेवल पे। ओके, प्रोडक्ट देखिए सेम रहेगा। ओके, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये 4 एग्रीगेट्स आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट नंबर 5। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे बनाया हमने, पहले हमने लिया ग्रॉस। अब डोमेस्टिक वाला तो हो चुका है, तो डोमेस्टिक को हम इग्नोर कर देंगे जब नेशनल वाला काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें इसको इग्नोर कर देना है, राइट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम रहेगा सब में, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये आपका बन गया 5th एग्रीगेट, जो नेशनल इनकम के लिए है। डोमेस्टिक इनकम के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें डी कॉमन था डोमेस्टिक में, राइट। जहां पे भी डोमेस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे आप देख रहे होंगे सेकंड नंबर पे डी आपका कॉमन है। ओके, तो ये डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड जो इसका लेटर है, आप देख सकते हैं, या आप वो ले रहे हैं एग्रीगेट की कैलकुलेशन के लिए, तो वो आपका क्या है, एन कॉमन है। ओके, तो ये डिफरेंस छोटी छोटी चीजें हैं जो आप शुरू के लिए आप याद रख सकते हैं, बाद में तो आप इसके प्रो हो जाएंगे कैसे कैलकुलेशन करना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अब हमने 5th वाला कर लिया, राइट। ये मुझसे गलती से इरेज हो गया था ना, आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अपना 6th वाला, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ग्रॉस हमने लिया, डोमेस्टिक हमें लेना नहीं क्योंकि हम नेशनल इनकम अकाउंट कर रहे हैं कैलकुलेट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सब में सेम रहेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो नेशनल हो, राइट। और यहाँ पे हम एमपी का बना चुके हैं, तो हमने ले लिया एफसी, राइट। तो हमारा जो है 6th नंबर पे एग्रीगेट बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ना अब हम इसको बनाना है किस चीज का, नेट के ऊपर बनाना है। ग्रॉस पे सब हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा अब आता है नेट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आपका जो है 7th एग्रीगेट बन गया, एनएनपी एट एमपी आप देख रहे हैं। ओके, ये हम एफसी बना चुके हैं ग्रॉस पे। अब हम नेट पे बनाया हमने, और डोमेस्टिक को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम नेशनल इनकम बना रहे हैं। जब हम डोमेस्टिक इनकम कर रहे थे तो हम नेशनल को इग्नोर कर रहे थे, राइट। ओके, और लास्ट आपका आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। आपने ये चीज जरूर से देखिएगा, आप गौर करिएगा कि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालते हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो बच्चे प्लीज आप लोग याद रखना। ओके, क्योंकि अगर ये भूल गए तो एमपी और एफसी वाले में सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये आप देखिएगा, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं एनडीपी एट एफ सी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी। और नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एनएनपी एफ सी हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलेगी। यहाँ पे डोमेस्टिक है कॉमन। ओके, डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं तो इसलिए हम डोमेस्टिक यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे नेशनल है तो हम नेशनल लेंगे। आई होप ये चीज काफी क्लियर होगी। 8 एलिगेट्स इस तरह आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें और क्या चीजें बताई गई हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, ताकि आपके अब ये हम मेन हमें समझ में आ गया कि एग्रीगेट्स हम बनाते कैसे हैं। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या बुक में बताया गया है। ओके, so let's read with this. Basic aggregates of national income in an economy, various goods and services are produced by different productive units during a period of 1 year. तो हम period of 1 year ही मानेंगे, एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, इसलिए पी आपका एग्जैक्टली एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सच गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड टुगेदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सो वी एड कैन नॉट एड 5000 टन ऑफ व्हीट। यानी कि जाहिर सी बात है, मोबाइल फोन अगर आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं या व्हीट हो रहा है तो उनको एक स्पेसिफिक जो है आपको जो कैलकुलेशन करना है तो वो मॉनेटरी टर्म्स में ही कर सकते हैं। सो देयरफॉर these are expressed in terms of money.
There are many aggregates in national income to measure the value of goods and services in terms of money. Let's start with the GDP at MP. मैंने आपको बताया ना कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमें एग्रीगेट बनाना आ गया, अब हम इसको डिफाइन करना सीख लें कि कैसे होता है। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। देखिए, जी से आपका स्टैंड करेगा ग्रॉस, ये जी है। तो जब डेफिनेशन हम लिखेंगे हमें इस पे फोकस करना है, जी इज फॉर ग्रॉस, तो इट रिफर्स टू ग्रॉस। किस चीज का ग्रॉस है? मार्केट वैल्यू। कि एम इज फॉर मार्केट, ओके। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस कहाँ है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डी है ना, तो डी को भी हम इसको डेफिनेशन में, इसके एक्सप्लेनेशन में यूज करेंगे। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर मतलब प्रोडक्ट का जो होगा आपका वो एक ही साल में जो हुआ है। तो सिंपली कहीं पे भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी आता है तो उसको अगर डिफाइन करना होगा तो इट रिफर्स टू ग्रॉस market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Okay, तो जीडीपी एमपी जब आप लिखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इस डेफिनेशन में आपको ग्रॉस को ऐड करना है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ओके, मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू, देन डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए प्रोडक्शन विद इन अ ईयर। ओके, तो ये आई होप इस तरह आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या आता है? यही चीज देखिए इन्होंने बताई है, यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ग्रॉस इन जीडीपी एमपी। अब ये पूरा उन्होंने इसको जीडीपी एमपी को डिफाइन करा है कि ग्रॉस का मतलब क्या है। सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? इंक्लूड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी आपने प्रोडक्शन किया है वो आप इंक्लूड करेंगे। देन मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन इंक्लूडेड। यानी कि मार्केट प्राइस जब हम निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना, तभी तो मार्केट में वो सामान बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मार्केट फैक्टर कॉस्ट आपका 40 है और आपका मार्केट प्राइस पे वो बिक रही है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है 50 रुपीज का, तो इसका मतलब है 10 रुपीज आपके क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऑलरेडी ऐड हो गए। देन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो भी चीज आपने प्रोडक्ट करी है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ऐड करेंगे, एंड विद इन अ ईयर। ओके, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स। अब जो भी होगा, जिस तरह का भी एग्रीगेट दिया जाएगा उसमें एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, देन यू कैन डिराइव अदर एग्रीगेट्स। ओके, सो विद दिस हम ये भी छोटा सा हमने टॉपिक इसका इंक्लूड किया है। आई होप इसको आप रिवाइज करिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक इसका करेंगे डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच।